शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं दिल तखत नशीन आत्मा हूँ। बाबा के दिल तखत पर बैठना मीन्स बाबा के प्यार का पात्र बनना। जिसको भगवान पसंद करे, जिसको भगवान याद करे, जिससे भगवान को काम पड़े, वो है दिल तखत नशीन आत्मा। किसको भगवान याद करेगा, किससे भगवान को काम पड़ेगा? जो उसके कहे पर चलेंगे, जो उसको प्यार करेंगे, जो उसकी लगन में रहेंगे। क्योंकि प्यार से प्यार मिलता है, दोनों तरफ से होता है। तो हमारे दिल का इतना गहरा प्यार हो बाबा के साथ, जो बाबा का मेरे से गहरा प्यार हो जाए, जो बाबा को लगे कि इस बच्चे के बिना तो काम ही नहीं चलता, ऐसे वाला बाबा मेरे से फील करे कि ऐसा आज्ञाकारी सपूत वफादार बच्चा मेरे को भी कहाँ मिलना है। यही है कुर्बान जाने वाले। तो बाबा के दिल तखत पर बैठना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दिल तखत बाबा ने कहा सबसे सेफ है, यहाँ माया नहीं पहुंच सकती है। ये ऐसा तखत है, ये संसार का सर्वश्रेष्ठ तखत है। और जो बच्चे बाप दादा के दिल तखत नशीन रहते हैं, वो सदा सेफ रहते हैं। दिल तखत नशीन बच्चों के पास माया नहीं आ सकती। फिर बाबा ने और बड़ी बात बोली, जो बच्चे दिल तखत नशीन रहेंगे वो निर्भय रहेंगे, किसी से नहीं डरेंगे, निश्चिंत रहेंगे, निर्भय भी होंगे, निश्चिंत भी होंगे। और ये उनकी निर्भय स्थिति, निश्चिंत स्थिति बाबा ने कहा निश्चित अटल है कि निर्भय भी होंगे, निश्चिंत भी होंगे। ये अटल बात है, टाली जाने योग्य बात नहीं है। इसलिए बच्चों को बाबा ने काम दिया कि सदा बाप के दिल तखत पर बैठे रहो और इस नशे में रहो। कौन से नशे में रहो? कि जो अब के दिल तखत नशीन हैं, वो फिर भविष्य के राज तखत नशीन बनने वाले हैं। जो इस रूहानी नशे में रहेगा, उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। कौन से रूहानी नशे में रहे? मैं बाप दादा की दिल तखत नशीन आत्मा हूँ, और जो अब के दिल तखत नशीन है, वो भविष्य के राज तखत नशीन है। तो मैं भविष्य की राज तखत नशीन बनने वाली अब की बाप की दिल तखत नशीन आत्मा हूँ। बाबा ने कहा अगर इस नशे में चले जाओ तो इस रूहानी नशे के आगे कोई भी प्रकार की दुख की लहर आ नहीं सकती। निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे।
क्योंकि डराता कौन है? डराता है अपना देभान। इनसिक्योर फीलिंग्स मीन्स लूजिंग फीलिंग्स, कि मेरे पास जो है वो छिन न जाए, छूट न जाए, कोई ले न लेवे, ऐसा भय। तो ये जो भय होता है ये तब आता है जब मैंने कुछ मैंपन और मेरापन पकड़ा हुआ है, तो वही तो छिनने का डर होता है ना। जो अविनाशी रूहानी प्राप्तियां हैं वो तो छिनने का कोई डर नहीं होता है। और जब बाबा के प्यार में है तो सर्वशक्तिमान साथ है, उसकी शक्तियां हमें महसूस होती रहती है। और जब वो रूहानी ईश्वरीय शक्तियां हमें महसूस होती रहती हैं तो वो महसूसता बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें प्राप्तियां और भरपूरता साथ होती है कि तीनों लोगों का मालिक मेरा है, मेरे साथ है। तो इससे ऊंची डिग्री भी कोई नहीं है, इसके आगे बाहर की कोई भी मान, शान, पोजीशन, डेजिग्नेशन सब छोटे रह जाते हैं। सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है ये कि मैं बाप दादा के दिल तखत नशीन हूँ, भगवान मुझे प्यार करता। जब वो प्यार करे तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं। लोग दैहिक प्यार के पीछे बहुत कुछ छोड़ देते हैं। एक मामूली से मनुष्य के प्यार के पीछे कई कुछ छोड़ के चले जाते हैं। अपने सगे माँ बाप को छोड़ देते हैं, खानदान को छोड़ देते हैं, शहरों को छोड़ देते हैं, कोई तो मरने को तैयार हो जाते हैं। वो एक मनुष्य का प्यार होता है, वो भी झूठा। आज एक दूसरे के लिए मरने को तैयार होंगे, कल एक दूसरे को मार देंगे। ये दुर्गति वाले प्यार के पीछे भी लोग कुर्बानियां करते हैं, उसको इतनी बड़ी प्राप्ति समझते हैं। लेकिन जो ईश्वरीय प्यार की प्राप्ति के नशे में जाए, नशा माना मैं दिल तखत नशीन हूँ, यानी मुझे भगवान प्यार करता है, उसने मुझे ढूंढा है, चुना है, अपना बनाया, वो मुझ पर कुर्बान जाता है, मुझे और किस चीज़ की परवाह नहीं है। अब इसके आगे ये पैसा, ये सुविधाएं, ये मान शान, ये कोई भी संसार की उपलब्धियां सब छोटी लगती है। तो ये जो बाबा ने आज हमें सीन दिखाया है, इस सीन को बुद्धि में पकड़ लेना, ऐसा पकड़ लेना जो बस दिल गीत गाता रहे, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, मैं बाबा की। तो बाबा से आत्मा प्यार खींचती रहे लगातार, तो महसूस होगा कि उसके आगे बाकी सब कुछ फीका है। अंदर से आप ही आवाज आएगी, पाना था सो पा लिया, अब कुछ चाहिए नहीं, अब कुछ चाहिए नहीं। ये गाना अंदर से बजता रहेगा, अब कुछ चाहिए नहीं, मिल गया, पा लिया। पर लगातार आत्मा प्यार खींचती रहे बाबा का, आज्ञाकारी को प्यार मिलता है। जो आत्माएं जितना बाबा की श्रीमत पर हैं उतना प्यार खींचती रहती है, जो आज्ञाकारी नहीं है उतना फिर प्यार नहीं खींच पाती है। पर बाबा ने एक मुरली में कहा था, एक के प्यार में मगन हो जाना यही संपूर्ण ज्ञान है। सारे ज्ञान की अगर समझ आ गई है किसको, तो पूरे ज्ञान का सार यही है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उस धुन में आत्मा चली जाएगी, मगन हो जाएगी, गोपिका बन जाएगी, अब और कुछ चाहिए नहीं, ये वाली फीलिंग में जाएगी। बाकी कोई ज्ञान की सारी लंबी चौड़ी बातें सुना दे,
पूरा कोर्स उसको रटा हुआ हो, कितनों को कोर्स करा दे, लेकिन अगर बाबा के प्यार में मगन होना नहीं आया है तो उसको वो सुख और आनंद जो रियल मिलना चाहिए, जिसको आज बाबा ने कहा एक ऐसी स्थिति इस रूहानी नशे में जहाँ दुख की लहर भी नहीं है, लहर, दुख तो बड़ी दूर की बात है, जहाँ दुख की लहर भी न हो, जहाँ कोई भय न हो, जहाँ कोई चिंता न हो, निश्चित और अटल ये वाली स्थिति, जहाँ माया ना हो, जहाँ पूरा सेफ हो, ये केवल वो स्थिति है एक बाबा के प्यार में मगन होने वाली स्थिति। फिर बाकी संसार के उतार चढ़ाव, अभाव, परिस्थितियाँ, समस्याएं, जो कह लो, विघ्न, वो प्रभाव नहीं डालते। बाबा ने कहा माया ही नहीं आ सकती है, प्रभाव माना ही माया, ना कोई दुख आया माना माया ना। क्योंकि दुख किसको आता है? जिसके अंदर कोई ना कोई प्रकार का विकार है। दुखी होना भी बाबा की परिभाषा में एक विकार है। और बाबा ने कहा जो दिल तखत नशीन होकर के रहेंगे वो आत्माएं दुख की लहर से भी मुक्त हो जाएंगी। तो आज का हमारा होमवर्क है फिर बाबा का प्यार खींचते रहना, बाबा के दिल पर बैठे रहना, ऐसे संकल्प करूं, ऐसे बोलूं, ऐसे कर्म करूं जो बाबा के दिल से निकले। वाह बच्चे वाह, बच्चा हो तो ऐसा, ये बच्चा मुझे चाहिए। तभी तो कहेंगे ना दिल तखत नशीन, माना बाबा के दिल पसंद। तो हर संकल्प, बोल, कर्म ऐसा चेक करूं कि ये बाबा के दिल पसंद है, बाबा को पसंद है, बाबा इस पर बोलेगा। वाह बच्चे वाह बच्चे वाह बच्चे, कमाल कर दिया। तो जैसे हम बोलते ना वाह बाबा आपने कमाल कर दिया, तो बाबा भी फिर बोलेगा वाह बच्चे तुमने भी कमाल कर दिया। तो ऐसे प्रभु प्रिय आत्माएं, दिल तखत नशीन आत्माएं, माया से सेफ आत्माएं, निर्भय निश्चिंत आत्माएं हम हैं। तो याद रखना बार बार, मैं दिल तखत नशीन सो, भविष्य राज्य तखत नशीन आत्मा हूँ। अपने को शाबाश देते रहना है, ठीक है? बाकी सभी ठीक।